हम समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में क्या होता है क्लास, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देती हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, रफली कर रही हूँ अभी आपको समझाने के लिए। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन क्या होता है, देखिए क्लास, ये होते हैं मेल के क्रोमोसोम एक्स वाई और ये होते हैं फीमेल के क्रोमोसोम। होता क्या है आप जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं ह्यूमन में। ठीक है, अब होता क्या है 44 यहाँ ऑटोसोम्स होते हैं क्लास, ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, और एक जो होता है वो +1 क्या होता है +2, ये जो होते हैं दोनों +2 ये आपके क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और 44 यहाँ भी ऑटोसोम्स होते हैं क्लास, प्लस ये जो 2 होते हैं ये आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आपके कुल मिला के कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, ऑटोसोम्स इसमें कितने होते हैं, 44 मेल में भी होते हैं, 44 ऑटोसोम्स आपके फीमेल में भी होते हैं, जो दोनों सेम होते हैं, जिनको आप कहते हो ऑटोसोम। 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, इसका मतलब जिनको आप ऑटोसोम कहते हो वो चाहे मेल के अंदर हो चाहे फीमेल के अंदर हो। ठीक है, और बाकी के जो 2 सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, मतलब एक्स वाई जिनको नाम दिया गया, एक्स एक्स नाम दिया गया, मेल में एक्स वाई वो सेक्स क्रोमोसोम है, ये भी सेक्स क्रोमोसोम है, 2 जो हैं। ठीक है क्लास, अब देखिए क्या होता क्या है, एक्स 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 वाई। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब इनके बीच क्रॉसिंग होती है बच्चों, तो पता लगाना है कि मतलब देखिए एक चीज़ और बता दूं कि एक्स एक्स जो होते हैं वो होमोजाइगस एलील होते हैं और एक्स वाई आपके हेट्रोजाइगस एलील होते हैं। होमोजाइगस इसलिए कहा जा रहा है फीमेल के एलील को क्योंकि ये दोनों सेम हैं, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, और जो मेल है, मेल के एलील हैं वो हेट्रोजाइगस हैं क्योंकि कैसे हैं ये, डिफरेंट हैं एलील, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। ठीक है, आपके गैमीट आप जानते थे, मेल के गैमीट को आप स्पर्म बोलते हो, फीमेल के गैमीट को आप ओवा बोलते हो क्लास। ठीक है, अब देखिए अगर इनके बीच क्रॉसिंग होती है एक्स 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 वाई के बीच, तो एक एक्स का हम इससे क्रॉसिंग करते हैं, फिर एक एक्स की वाई से। ठीक है, अब दूसरा एक्स की बारी, दूसरे एक्स की इससे क्रॉसिंग करते हैं और इस एक्स की इस वाई से क्रॉसिंग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स एक्स ये फीमेल होगी क्योंकि हमने क्रोमोसोम एक्स एक्स क्रोमोसोम किसको नाम दिया था, फीमेल क्रोमोसोम को, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है फीमेल। ठीक है, इसका सिंबल बना हुआ है फीमेल, तो ये क्या हुई, फीमेल हुई। एक्स वाई क्या हुआ आपका, मेल हुआ। एक्स एक्स क्या हुई आपकी, फीमेल, और एक्स वाई आपका क्या हुआ, मेल। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2 मेल भी आए हैं 2 फीमेल आई हैं, मतलब जो आपके ह्यूमन के चाइल्ड हैं उनमें चांसेस क्या हैं आने के, 50% चांसेस फीमेल के भी हैं, 50% चांसेस मेल के भी हैं। देखिए रेशियो दोनों का सेम है, 2 मेल आए हैं 2 फीमेल आए हैं, इसका मतलब 50% चांसेस आपके बेबी गर्ल्स के हो सकते हैं, 50% चांसेस आपके बेबी बॉयज़ के भी हो सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन क्रोमोसोम में। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 44 प्लस एक्स वाई है मेल चाइल्ड जो है वो है 50% चांसेस, और 50% चांसेस होते हैं आपके 44 प्लस एक्स एक्स मीन्स फीमेल चाइल्ड के होने के क्लास। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। ये फीमेल था ये मेल था, इनके बीच जब क्रॉसिंग होती है तो 50% चांसेस होते हैं फीमेल के आने के, 50% चांसेस होते हैं मेल के आने के। ये कहा नहीं जा सकता कि किसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्लास। इस थ्योरी का मतलब ये था समझाने का आप लोगों को, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो मतलब 50% चांसेस आपके फीमेल के होते हैं, 50% चांसेस मेल के होते हैं आने की क्लास। ठीक है, ये था आपका ये। और क्रोमोसोम की थ्योरी इसमें पूछ ली जाती है। क्रोमोसोम नंबर दो मतलब सॉरी ऑटोसोम दोनों में सेम होते हैं, 44 ऑटोसोम यहाँ भी होते हैं, 44 ऑटोसोम यहाँ भी होते हैं। ठीक है क्लास, बस इसका जो सेक्स डिटरमाइन करता है वो कौन करता है, वाई करेगा, क्योंकि वाई ही इसमें अलग है। देखिए वाई का पेयरिंग ही, वाई ही इसमें अलग है और वाई ही 50% आ भी जा रहा है, तो मेन रिस्पॉन्सिबल किसको कहा गया है, वाई को कहा गया है क्लास। थैंक यू, यहाँ तक आप लोग को होपफुली समझ में आया होगा।